नमस्कार आप सभी को हरियाणा जी के भाई पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स की क्लास 4th। इसके अंदर हम कवर करेंगे उपराष्ट्रपति। पिछले वीडियो में हमने किया था राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हमने क्या किया था, 52 अनुच्छेद के अंदर क्या होती है, एक राष्ट्रपति होना चाहिए भारत के अंदर। और उसके बाद में 54 अनुच्छेद के अंदर बताया गया था कि इसका निर्वाचन किस आधार पे होगा और किस तरह होगा। और उसके बाद 58 के अंदर हमने क्या की थी, योग्यताएं की थी, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए एक राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का। उसके बाद में तंत्र वन के अंदर जो देश की जो कार्यपालिका की जितने भी कार्य होंगे जो राष्ट्रपति के नाम पे होंगे तो कौन से अनुच्छेद के अंदर होंगे, तंत्र वन के अंदर। और उसके बाद में 72 के अंदर क्या बताया था, समाधान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। और 111 के अंदर है विटो पावर का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा एक 108 है अनुच्छेद। उसके अंदर क्या किया था, हमें संयुक्त बैठकें ले सकता है राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठकें ले सकता है। ये तो थे मेन पॉइंट राष्ट्रपति के। और पूरी डिटेल से हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, आज मतलब उसको रिपीट कर दिया है। आज हम करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, उपराष्ट्रपति आता है उसके बाद में आएगा 63 और 63 अनुच्छेद के अंदर हमें कवर करेंगे किसको, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति क्या था, उप राष्ट्रपति के बारे में हमें पढ़ेंगे। राष्ट्रपति क्या था, देश का प्रथम नागरिक कौन था, देश का प्रथम संवैधानिक नागरिक किसको माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है। लेकिन जो 2 नंबर पे रहेगा वो कौन सा रहेगा, उपराष्ट्रपति रहेगा। कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 63 अनुच्छेद के अंदर। और क्या है, जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया है संविधान के अंदर है, उसकी व्याख्या की गई है। वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और क्या खास बात है इसके अंदर, इसके अंदर भी क्या रहेगी, योग्यताएं रहेगी इसकी, कि कौन योग्यता के अंदर पूछा जाएगा कि इसकी नियुक्ति है, नियुक्ति के अंदर क्या क्या दे रखा है संविधान के अंदर, मतलब कौन कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है। एक तो रहेगा उसकी आयु 35 वर्ष से होनी चाहिए, आयु कितनी, 35 वर्ष से, और भारत का नागरिक हो। और क्या होगा दूसरे नंबर के ऊपर है, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, पागल तथा दिवालिया घोषित ना हो, उसका दिमाग सही से काम कर रहा हो, किसी भी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए। कौन सा, किसी भी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए। और क्या है इसके अंतर्गत रहेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या बनेगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति को बनाया जाएगा। तो इसके अंदर हमें क्या करेंगे कि वो राज्यसभा का, इसीलिए राज्यसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए इस व्यक्ति के अंदर। क्या होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए इसके अंदर। और राष्ट्रपति के अंदर क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति के अंदर होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। लेकिन वो ना तो राज्यसभा का सदस्य होता, ना लोकसभा का सदस्य होता। इसी तरह उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता, ना राज्यसभा का सदस्य होता, ना ही किसी राज्य विधानसभा का सदस्य होता। इसका मेन पद रहेगा किसके, उपराष्ट्रपति को 64 अनुच्छेद के अंदर क्या घोषित किया गया है, राज्यसभा का सभापति, पदेन सभापति बनाया जाता है अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति को। और 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता इसके अंतर्गत होनी चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ पद के ऊपर है कार्य करता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर था और ये उपराष्ट्रपति बन गया तो वो क्या हो जाएगा, वो बाकी के उसके रद्द हो जाएंगे और ये बनेगा उपराष्ट्रपति। और क्या होना चाहिए, 64 अनुच्छेद के अंदर इसको पावर मिल जाती है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
और इसके अंदर इसको क्या हम पढ़ेंगे अभी, इसका निर्वाचन। ये तो हो गया इसका इम्पोर्टेंट। निर्वाचन के अंतर्गत क्या था, ये इसका थोड़ा बिल्कुल अलग है, राष्ट्रपति वाले से उपराष्ट्रपति वाला थोड़ा अलग है। राष्ट्रपति वाले में हमने क्या पढ़ा था, निर्वाचन के अंदर है, उसके अंदर राज्य की विभिन्न राज्य की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, इनके अंदर विधानसभा है, इनके सदस्य और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य सभी मिलकर जो निर्वाचित है, सिर्फ वो किसका चुनाव करते थे, राष्ट्रपति का करते थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, निर्वाचन के अंदर थोड़ा अलग है। इसके अंदर रहेगा लोकसभा, क्या लोकसभा प्लस राज्यसभा सदस्य। उसके अंदर हमें याद करना, राष्ट्रपति वाले के अंदर भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। लेकिन इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत निर्वाचित तथा निर्वाचित तथा प्लस में जो क्या किए गए हैं, मनोनीत किए गए हैं सदस्य, मनोनीत सदस्य दोनों ही क्या करेंगे, इसके उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग लेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य किसके अंदर भाग लेंगे, उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसके अंदर भाग लेंगे। अगर निर्वाचन के अंतर्गत मतलब चुनाव के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई, मतलब कोई शिकायत वगैरह होगी या मतलब कोई सुलझाव की करेगी ना, इसके ऊपर जो भी सुलझाव होगा वो किसके हाथ में होगा, मतलब तो कौन करेगा, चुनाव आयोग नहीं करेगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। और इसके अंतर्गत मतलब चुनाव हो गया और गड़बड़ी बाद में पाई गई है, मतलब कुछ भी हुआ, शिकायत वगैरह की गई है, तो उच्चतम न्यायालय उसका सुझाव पेश करेगा। उसके बीच में उपराष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो क्या होंगे, मान्य रहेंगे, अवैध घोषित नहीं होगा। जैसे कि राष्ट्रपति वाले के अंदर अवैध घोषित नहीं हुआ था, उसी तरह से इसके अंदर अवैध घोषित नहीं होंगे। और क्या रहेगा इसके अंदर, मेन पॉइंट एक तो यही हो गया निर्वाचित वाला, इसी तरह पूछा जाता है ज्यादातर इसके अंदर है। अब इसके अंदर क्या है कि इसको ना जो वोट डालने का अधिकार है नहीं है भाई, किसी भी मत के ऊपर वोट डालने का उपराष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर निर्णायक मत देना है ना, तो उपराष्ट्रपति की हैसियत से राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में क्या कर सकता है, अपना निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक मत दे सकता है, ये रहेगा इसका पॉइंट। और अगर ये अपना पद, इसकी जो पदावधि क्या रहेगी, 5 ईयर रहेगी, 5 वर्ष रहेगी, 5 वर्ष रहेगी इसकी पदावधि। इससे पहले भी ये क्या कर सकता है, मतलब अपना चाहे तो त्याग पत्र दे सकता है। किसको देगा ये त्याग पत्र, अपना राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा अगर ये इसकी इच्छा रही पहले देने की तो। और क्या है, इसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है। हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन से, डॉक्टर राधाकृष्णन रहेंगे। कौन रहेंगे, डॉक्टर राधाकृष्णन रहेंगे।
वो कौन से नंबर के थे? फर्स्ट नंबर के थे डॉक्टर राधाकृष्णन। कितने? 1952 से लेकर 1962 तक उनकी पदावधि रहेगी, सबसे ज्यादा कार्यकाल है उनका रहेगा। इसके बाद में आता है मतलब 6 नंबर के ऊपर एक न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा क्या किया गया था? उपराष्ट्रपति पद को संभाला गया था। और अब कौन है, फिलहाल कौन है? 14वें कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। अब कौन बने हैं 14वें? जगदीप धनखड़ रहेंगे, जगदीप धनखड़। अगर हमसे पूछ ले कि जो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है ये पहले कौन थे, कौन से राज्य के राज्यपाल रहे थे? तो पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहेंगे। किसके? पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहेंगे। और क्या पूछ सकती है? और पूछ सकती है जो सबसे पहले थे डॉक्टर राधाकृष्णन है वो क्या थे? मतलब उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? सोवियत संघ के राजदूत थे। किसके थे? सोवियत संघ के राजदूत थे, सोवियत संघ के राजदूत थे। ये तो हो गया हमारा उपराष्ट्रपति वाला होता है कंप्लीट, कि उपराष्ट्रपति के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतने ही पूछे जाएंगे जो मैंने फुल डिटेल से करवा दिए हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में। तो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।